जय माता दी दोस्तों। 3 मार्च के चंद्र ग्रहण का असर पूरे भारत में होगा, इसलिए इसका सही टाइम जानना जरूरी है क्योंकि इस चंद्र ग्रहण का सूतक भी शुरू हो चुका है। इसलिए सूतक के समय व ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सावधानी रखनी चाहिए। साथ ही सूतक के दौरान मंदिरों के कपाट बंद होंगे। चलिए जानते हैं कि आपके शहर में, आपके जिले में कितने बजे ग्रहण शुरू हो जाएगा और कौन कौन सी सावधानी बरतनी होगी। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार चंद्र ग्रहण होली पर लगने जा रहा है। साथ ही इस दिन फाल्गुन महीने की पूर्णिमा तिथि रहेगी। यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा और सूतक काल भी लग चुका है। यह कोई साधारण ग्रहण नहीं है। इस समय चंद्रमा लाल रंग का नजर आएगा, जिसे ब्लड मून कहा जा रहा है। आपको बता दें कि जब भी ग्रहण लगता है तो उसका असर सभी राशियों पर भी पड़ता है और 3 मार्च का लगने वाला चंद्र ग्रहण सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लगने जा रहा है। इसीलिए इस चंद्र ग्रहण से जो लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे वह है सिंह राशि के जातक और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के जातक। उनके लिए यह चंद्र ग्रहण कष्टकारी रहेगा। इसीलिए उन्हें ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। दोस्तों, 3 मार्च का चंद्र ग्रहण भारत में देखा जा सकेगा। भारत में यह खग्रास चंद्र ग्रहण ग्रस्तोदय के रूप में दिखेगा क्योंकि भारत के किसी भी क्षेत्र में जब चंद्रोदय होगा उससे काफी पहले ही यह खग्रास चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो चुका होगा। इसलिए भारत के किसी भी क्षेत्र में इस खग्रास चंद्र ग्रहण का प्रारंभ तथा ग्रहण मध्य देखा नहीं जा सकेगा। भारत के केवल पूर्वी सुदूर राज्यों जैसे बंगाल के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश आदि में इस ग्रहण की खग्रास समाप्ति तथा ग्रहण समाप्ति देखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त शेष भारत में जब चंद्रोदय होगा तब तक खग्रास समाप्त हो चुका होगा तथा केवल ग्रहण समाप्ति ही दृष्टिगोचर होगी। भारत में जैसे ही शाम के समय चंद्रमा उगेगा, लगभग शाम 6:20 के आसपास चंद्रमा निकलेगा। दोस्तों, भारत के हर शहर में चंद्रमा निकलने का समय 10 से 15 मिनट आगे पीछे हो सकता है। तो जैसे ही चंद्रमा आपके शहर में निकलेगा उस पर पहले से ही ग्रहण लगा होगा। आप उसे पृथ्वी की छाया से धीरे धीरे निकलते हुए देख पाएंगे। ग्रहण का सबसे सुंदर और आकर्षक दृश्य भारत में शाम 6:33 से शाम 6:40 के बीच रहेगा। इसी समय में भारत में चंद्रमा पर छाया का प्रभाव सबसे अधिक होगा। और भारत के अलावा यह चंद्र ग्रहण पश्चिम एशिया के देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान आदि के अतिरिक्त लगभग संपूर्ण एशिया में, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिणी एवं उत्तरी अमेरिका और रूस में भी दिखाई देगा। और बात करें इस चंद्र ग्रहण के समय की, तो दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण की शुरुआत भारतीय समय के अनुसार 3 मार्च की दोपहर 3:20 पर हो जाएगी और इस चंद्र ग्रहण की समाप्ति 3 मार्च की शाम 6:47 पर होगी। कुल मिलाकर 3 घंटे 27 मिनट तक ये ग्रहण रहेगा। दोस्तों, भारत में यह चंद्र ग्रहण सिर्फ अब दिखेगा जब चंद्रमा उदय होगा। इसलिए भारत के हर शहर में इसका समय अलग अलग होगा। तो मैं आपको यहाँ पर कई शहरों में चंद्र ग्रहण कितने बजे होगा इसकी टाइमिंग बताने जा रही हूँ। अगर आप अपने शहर का एग्जैक्ट टाइम जानना चाहते हैं तो कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दिल्ली में शाम 6:26 से लेकर शाम 6:47 तक, ग्रहण की कुल अवधि 20 मिनट। प्रयागराज में शाम 6:08 से लेकर शाम 6:47 तक, ग्रहण की कुल अवधि 38 मिनट। कानपुर में शाम 6:14 से लेकर शाम 6:47 तक, ग्रहण की कुल अवधि 32 मिनट। वाराणसी में शाम 6:04 से लेकर शाम 6:47 तक, ग्रहण की कुल अवधि 43 मिनट। पटना में शाम 5:55 से लेकर शाम 6:47 तक, ग्रहण की कुल अवधि 51 मिनट। रांची में शाम 5:55 से लेकर शाम 6:47 तक, ग्रहण की कुल अवधि 51 मिनट। कोलकाता में शाम 5:43 से लेकर शाम 6:47 तक, ग्रहण की कुल अवधि 1 घंटा 3 मिनट। भुवनेश्वर में शाम 5:54 से लेकर शाम 6:47 तक, ग्रहण की कुल अवधि 52 मिनट।
गुवाहाटी में शाम 5:27 से लेकर शाम 6:47 तक ग्रहण की कुल अवधि 1 घंटा 19 मिनट। चेन्नई में शाम 6:21 से लेकर शाम 6:47 तक ग्रहण की कुल अवधि 26 मिनट। हैदराबाद में शाम 6:26 से लेकर शाम 6:47 तक ग्रहण की कुल अवधि 20 मिनट। बेंगलुरु में शाम 6:32 से लेकर शाम 6:47 तक ग्रहण की कुल अवधि 14 मिनट। दोस्तों, सूतक काल अशुभ समय होता है। इस समय कई कार्यों को वर्जित बताया गया है। इसीलिए जिन देशों में यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, वहां की प्रेग्नेंट लेडीज को सूतक काल के नियम मान्य होंगे। और ग्रहण के समय भी गर्भवती महिलाओं को कई सावधानियां रखनी होगी, ताकि उनके होने वाले शिशु को कोई नुकसान न पहुंचे। आपको बता दें कि यह चंद्र ग्रहण बहुत ही संवेदनशील है। इससे प्रकृति ही नहीं, मानव जीवन भी प्रभावित होगा। ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को तो खास ध्यान रखना चाहिए, ताकि उनके होने वाले शिशु को कोई परेशानी न महसूस हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें इस समय क्या करना है और कौन सी गलती नहीं करनी है। आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय किसी भी तरह की नुकीली चीज जैसे चाकू, कैंची, सुई, ब्लेड, नेल कटर, सेफ्टी पिन, हेयर पिन, इन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसीलिए गर्भवती महिला को चाहिए कि आप ग्रहण शुरू होने से पहले अपने घर के सारे काम निपटा लें, ताकि आपको चाकू, कैंची आदि जैसी चीजों का इस्तेमाल ही ना करना पड़े, साथ ही गैस भी ना जलानी पड़े। इसीलिए आप ग्रहण शुरू होने से पहले ही खाना बनाकर भी रख लें, तो अच्छा रहेगा। और इसी के साथ ग्रहण के दौरान खाना पीना भी वर्जित होता है। इसीलिए आप ग्रहण शुरू होने से पहले ही अच्छे से खा पी लें। आप चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले ही ब्रेकफास्ट आदि कर लें, लेकिन फिर भी आपको ग्रहण के दौरान कुछ खाने पीने की आवश्यकता पड़ती है। यह दवा खाने की जरूरत पड़ती है, तो आप खा सकती हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बस आप इतना ध्यान रखें कि आप अपने खाने और पीने की सभी चीजों में तुलसी का पत्ता डाल लें, जिससे कि वह भोजन और जल ग्रहण के दोष से मुक्त रहे। और एक बात का ध्यान रखें कि आप चंद्र ग्रहण के समय दूध ना पिए तो अच्छा होगा। और साथ ही गर्भवती महिलाओं को इस बात का भी ध्यान रखना है कि उन्हें ग्रहण के समय घर के बाहर नहीं निकलना है। ऐसा माना जाता है कि गर्भवती महिला के ऊपर यदि ग्रहण की छाया पड़ती है, तो इसका सीधा असर गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। इसीलिए ग्रहण के समय आपको किसी ऐसे कमरे में रहना चाहिए जहां पर ग्रहण की किरणें ना आती हो, यानी ग्रहण की निगेटिविटी अंदर ना आ सके। इसीलिए आप अपने रूम के खिड़की, दरवाजे बंद कर लें या उनमें मोटे पर्दे डाल लें। लेकिन इसमें भी कई लोगों का प्रश्न होता है, यदि कोई इमरजेंसी आ जाए और बाहर जाना पड़े तो फिर क्या करें। या फिर कई महिला जो गांव से बिलोंग करती हैं, उनके बाथरूम भी बाहर या छत पर बने होते हैं, तो वैसे स्थिति में बाहर कैसे जाएं? तो आपको बता दूं कि यदि कोई इमरजेंसी हो या आपका बाथरूम घर के बाहर बना हो, तो ऐसे में आप जब घर से बाहर निकले तो आप अपने आप को पूरी तरह से ढक करके निकले। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी ना हो तो आप ग्रहण के समय घर पर ही रहें, यही सही रहता है। इसके अलावा ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान जरूर करना है, इससे ग्रहण का बुरा असर समाप्त हो जाता है। आप ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगाजल डालकर स्नान करें, इससे ग्रहण का नकारात्मक असर दूर हो जाता है। लेकिन यदि किसी कारणवश आप स्नान ना कर सके या बीमार है, तो ऐसी अवस्था में आप अपने ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर अपने कपड़े अवश्य चेंज कर लें। दोस्तों, ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को सिलाई, बुनाई, कढ़ाई आदि नहीं करनी चाहिए। और गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय क्रोध या तनाव भी नहीं करना चाहिए, बल्कि इस समय आपको हैप्पी रहना चाहिए। और ग्रहण के समय किसी भी तरह की एक्सरसाइज या योग आदि नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ग्रहण के समय फूल, लकड़ी, पत्ते आदि भी नहीं तोड़ने चाहिए। अगर आपको तुलसी की आवश्यकता हो तो तुलसी भी आप पहले ही तोड़कर रख लें। और एक बात का ध्यान रखें कि ग्रहण के समय आप तेल मालिश भी ना करें। इस दौरान पर पेंसिल का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा ग्रहण के समय गर्भवती महिला को सजना संवरना नहीं चाहिए।
इस दौरान बाल खींचना, कपड़े व बर्तन धोना, दंत मंजन करना आदि जैसे कार्यों की भी मनाही होती है और ग्रहण के दौरान हंसी मजाक या झुकना या किसी भी तरह का मनोरंजन भी नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा आप चंद्र ग्रहण के समय सोना भी अवॉइड करें, क्योंकि इस समय आप जगे तो अच्छा रहता है। आप अपनी नींद ग्रहण शुरू होने से पहले ही पूरी कर लें और ग्रहण के समय आप सोए नहीं, इस बात का ध्यान रखें। इस समय आप टहल सकते हैं, लेट सकती हैं, बैठ सकती हैं, इससे आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। बस ध्यान रखें कि आप अपने हाथ पैरों को मोड़ कर ना लेटे, हो सके तो सीधा ही लेटे। और अगर आप अपने हाथ और पैरों को मोड़ना चाहती हैं तो इसी वीडियो के आखिर में मैं आपको एक उपाय बताऊंगी जिसे करके आप अपनी मर्जी के हिसाब से लेट बैठ सकती हैं, करवट ले सकती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि गर्भवती महिलाओं को अपने होने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से उपाय कर लेने चाहिए। तो सबसे पहले ग्रहण शुरू होने से पहले गर्भवती महिला को चाहिए कि अगर आप अपने पूरे पेट पर गेरू या लाल चंदन का लेप करती हैं तो यह बहुत अच्छा रहता है। इसे ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके होने वाले शिशु पर नहीं पड़ता है। साथ ही ग्रहण शुरू होने से पहले गर्भवती को थोड़ा सा गंगाजल पी लेना चाहिए और अपनी जीभ में तुलसी का पत्ता रख लेना चाहिए। इससे ग्रहण की नेगेटिविटी होने वाले शिशु को प्रभावित नहीं करती है। इसके अलावा आप ग्रहण के समय अपने पास एक नारियल भी रखें, इससे वातावरण का नकारात्मक प्रभाव आपके बच्चे पर नहीं पड़ता है और आपका बच्चा ग्रहण के दुष्प्रभाव से एकदम सुरक्षित रहता है। दोस्तों, गर्भवती महिला ग्रहण के समय भगवान का स्मरण करें, इष्ट देव के मंत्रों का जाप करें या संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। साथ ही आप किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ भी कर सकती हैं। और ग्रहण समाप्त होने के बाद गर्भवती महिला को गंगाजल डालकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद इच्छा अनुसार दान पुण्य भी करना चाहिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। चलिए अब जानते हैं कि ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए गर्भवती महिला को कौन सा उपाय कर लेना चाहिए। दोस्तों, ग्रहण शुरू होने से पहले हर गर्भवती महिला को अपनी लंबाई के बराबर एक लाल धागा या मौली, जिसे कलवा कहते हैं, उसे अपनी हाइट के बराबर नाप ले और उसे घर के किसी दीवार पर या कील के सहारे टांग दे। यदि आपके घर में कोई कील नहीं है तो आप सेलो टेप की मदद से दीवार पर इस धागे को एकदम सीधा चिपका दें। बस ध्यान यह रखना है कि यह धागा मुड़ना नहीं चाहिए, धागा एकदम सीधा रहना चाहिए। फिर आप अपनी इच्छा के अनुसार लेट बैठ सकती हैं, पैर भी मोड़ सकती हैं, करवट ले सकती हैं। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो आप इस धागे को किसी बहते हुए जल या नदी में प्रवाहित कर दें। इससे आप और आपका होने वाला शिशु ग्रहण के दुष्प्रभाव से एकदम सुरक्षित रहता है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।